Hello friends and students, welcome to my YouTube channel or English Study. I am Rajvind Nirala. Now I am going to teach and explain you BSc Panorama English book of class 10, and the chapter I have taken from The Empty Heart. It is from poetry section. The Empty Heart. It is composed by Pariyaswamy Turan. The Empty Heart. Let me explain you all the complicated word meaning in Hindi. डिस्टिंग्विश का मतलब होता है फ़र्क बतलाना, भिन्नता प्रकट करना। रिमेंबर्ड याद किए जाते हैं। फेमस प्रसिद्ध 10 वॉल्यूम 10 खंड में। इंसाइक्लोपीडिया विश्व ज्ञान कोश। ए मास्टर ऑफ स्टाइल का मतलब होता है शैली के साधक। मास्टर शैली के साधक। सक्सेसफुली सफलतापूर्वक। प्रोज पोएम का मतलब हुआ गद्य काव्य। सोनेट 14 लाइन की कविता को सोनेट कहा जाता है। कलेक्शन संग्रह। ह्यूमन वीकनेस मानवीय कमजोरी। इनसेसिएबल का मतलब होता है अतिलोभी। ग्रीड मने लोभ हो गया। अल्टीमेटली आखिरकार अंत में। डिस्ट्रॉयज का मतलब हुआ नाश होना, नष्ट होना। अब इसका अर्थ समझ लीजिए। पेरियास्वामी थूरन या पेरियास्वामी तुरन 1908-1987 a distinguished Tamil writer, first made his name as a writer of short stories and poems. पेरियास्वामी तुरन जिनका जन्म हुआ था 1908 ईस्वी में और उनकी मृत्यु हुई थी 1987 ईस्वी में, एक ख्याति प्राप्त तमिल लेखक हैं जिन्होंने पहले अपना नाम कला लेखक तथा कविता लेखक के रूप में स्थापित किया। However, he is best remembered today as the editor of the famous 10 volume General Encyclopedia in Tamil, Kalai Kanjanjiyam। हालांकि आज वे ज़्यादा जाने जाते हैं अपने विश्वकोश के कारण। उन्होंने 10 खंडों में तमिल में एक विश्वकोश संपादित किया है जिसका शीर्षक है कलाई कंजांजियम। लेटर ही also compiled and edited an encyclopedia in Tamil for children। बाद में उन्होंने तमिल भाषा में बच्चों के लिए विश्वकोश तैयार किया और संपादित भी किया। A master of style, Turan handled successfully the prose poem and the sonnet forms। शैली के साधक तुरन ने गद्य काव्य को सफलतापूर्वक लिखा तथा सोनेट्स भी लिखे। His works include such popular collections as Ilantamija and Turan Kavitaika कविता poem, तुरन कविताइका poems, Tankangili short stories and Ovin Siruppu essays। उनकी रचनाओं में अधिक चर्चित इलांतामीजा तथा तुरन कविताइका कविता है। टंकंगीली कहानी संग्रह है तथा ओविन सिरुपु निबंध है। Among the many awards that came to him were the Padma Bhushan and Kalal Mamani from Tamil Nadu। उन्हें पद्म भूषण, कलाल मामानी आदि सम्मान मिल चुके हैं। कलाल मामानी तमिलनाडु से उनको प्राप्त हुआ है। द पोएम कुरई कुड्डम, द एम्प्टी हार्ट कविता कुरई कुड्डम। कुरई कुड्डम का मतलब हो गया एम्प्टी हार्ट। द पोएम कुरई कुड्डम का मतलब हुआ द एम्प्टी हार्ट। इसका अर्थ होता है खाली हृदय, रिक्त हृदय। हाइलाइट्स मतलब हो गया मुख्य बातें या बताता है। अ ग्रेट ह्यूमन वीकनेस, मैंस इनसेसिएबल ग्रीड विच अल्टीमेटली डिस्ट्रॉयज हिम। प्रस्तुत कविता कुरई कुड्डम जिसका अर्थ हो गया रिक्त हृदय, एक सामान्य मानवीय कमजोरी को
उद्घाटित करता है या बताता है, यह कविता बताती है। यह कमजोरी है मनुष्य की अमिट लालच, जो उसे अंततः बर्बाद कर देती है। यह कमजोरी अति लोभी होना, अति लोभ करना मनुष्य की कमजोरी है, और यही कमजोरी मनुष्य को अंत में बर्बाद कर देता है। अल्टीमेटली डिस्ट्रॉयज, आखिरकार बर्बाद कर देता है। अब इसका अर्थ हम लोग फिर कविता का समझ लें। यहाँ से हैं, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट होना। कंटेंट, संतुष्ट होना। विश यील्डिंग का मतलब होता है कामना पूर्ण। विश यील्डिंग ट्री का मतलब हुआ कामना पूर्ण वृक्ष। प्रेड, प्रार्थना करना या प्रार्थना किया। फिर से कंटेंट, संतुष्ट। विश यील्डिंग ट्री, कामना पूर्ण वृक्ष। प्रेड, प्रार्थना किया। प्रेयर, प्रार्थना। ग्रांटेड, स्वीकार किया, स्वीकार हुआ। सेवन फोल्ड, साततः। गिफ्ट, उपहार। ग्लिसनिंग, ग्लिसनिंग का अर्थ हो गया चमकना या जगमगाना या झलकना। टीचर, घड़ा, पात्र। गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के। ब्रीम, बर्तन का जो ऊपरी भाग होता है, मुंह, किनारा। अनकाइंड, निर्दय। माइंड, मस्तिष्क। अब इसका अर्थ समझ लीजिए क्या कह रहा है। द मैन वॉज रिच बट नॉट कंटेंट। द मैन वॉज रिच बट नॉट कंटेंट। मनुष्य जो है धनवान था लेकिन वो संतुष्ट नहीं था। द मैन वॉज रिच बट नॉट कंटेंट का मतलब वह आदमी धनवान था लेकिन संतुष्ट नहीं था। मॉर्निंग, नून एंड नाइट ही वेंट। मॉर्निंग सुबह, नून दोपहर, और रात में वह जाता। टू द विश यील्डिंग ट्री, कामना पूर्ण वृक्ष के पास। एंड प्रेड, और प्रार्थना करता। ओ कल्पक, आई सीक योर एड। ऑल आई वॉन्ट इज पॉट ऑफ गोल्ड। ओ कल्पक, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए, मुझे एक घड़ा सोना चाहिए। ऑल आई वॉन्ट इज़ अ पॉट ऑफ गोल्ड। मुझे एक घड़ा सोना चाहिए, मेरी प्रार्थना है मुझे एक घड़ा सोना दो। हिज प्रेयर वॉज ग्रांटेड सेवन फोल्ड। और उस कामना पूर्ण वृक्ष ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, और यह प्रार्थना साततः स्वीकार हो गया। सेवन फोल्ड, 7 बार। फॉर एज अ गिफ्ट टू हिम वॉज गिवन ग्लिसनिंग गोल्ड इन फीचर 7। और उस कामना पूर्ण वृक्ष ने उसे उपहार दिया। 7 घड़े में उस कामना पूर्ण वृक्ष ने उसे सोना भर करके उपहार के रूप में दिया, जो ग्लिसनिंग कर रहा था। 7 घड़े सोने के सिक्के से चमक रहे थे। 7 सिल्वर पीचर्स वेर नाउ विद हिम। अब उसके पास 7 चांदी के सोने से भरे घड़े उपलब्ध थे। एच विद गोल्ड कॉइन्स फिल टू द ब्रीम। सभी घड़े मुंह तक, घड़े के गर्दन तक सोना से भरा था। बट द ट्री अनकाइंड टूक इनटू इट्स माइंड टू ऐड एन इट अ हाफ फुल पॉट। लेकिन वह निर्दय पेड़ ने सोचा क्या कि इसे आधा एक और घड़ा भर करके दे दूं, और एक और घड़ा पेड़ ने उसे प्रदान किया, लेकिन वह घड़ा आधा ही भरा था। अब यहाँ क्या कर रहा है, बट द ट्री अनकाइंड टुक इनटू इट्स माइंड टू ऐड एन एट्थ हाफ फुल पॉट। उस निर्दय पेड़ ने उसे एक और घड़ा भर करके दिया, लेकिन वो घड़ा क्या था, आधा भरा हुआ था, ताकि उसका लोभ और ज़्यादा बढ़ जाए।
यही सोच कर के उसने दिया था। यहाँ तक हो गया। अब आगे देखिए, दूसरे पेज में है, दूसरा पेज में है। इसका अर्थ समझ लीजिए। टू फिल दिस क्वेक वाज हिज थॉट, इसे भरना उसकी सोच थी। मतलब आधा घड़ा जो बाकी रह गया था, 8वां घड़ा, उसे भरना उसकी एकमात्र सोच रह गई थी। द 7 फुल वेसल्स ही क्लीन फॉरगॉट, उसने 7 घड़े को बिल्कुल ही भुला दिया। द डेमन डिज़ायर, दानवीय इच्छा, डेमन डिज़ायर नाउ मेड हिम मैड, इस दानवीय इच्छा ने उसे पागल बना दिया, मैड कर दिया। टू मदर वाइफ चिल्ड्रेन गुड बाय ही बेड, उसने अपनी पत्नी को, माँ को, मदर को, वाइफ पत्नी को और बच्चों को गुड बाय कर दिया, अलविदा कह दिया, अभिवादन कर दिया, बेड कर दिया। बेड का मतलब हुआ अभिवादन करना या अभिवादन किया, पास्ट टेंस में है। ही रोज बिफोर कॉक क्रॉ, वह मुर्गे की बांग देने से पहले उठ जाता। पास्ट मिडनाइट ही वॉक्ड, और मध्य रात्रि समाप्त होने के बाद तक कठिन परिश्रम करता। ईटिंग ड्रिंकिंग एंड स्लीप ही सर्क्ड, ईटिंग खाना, ड्रिंकिंग पीना और सोना, उसके सभी ख़त्म हो चुके थे। शर्क हो चुका था, मतलब उससे वो बच चुका था। शर्क का मतलब होता है SHIR के शर्क माने होता है काम से बचना, जान बचाना या जी चुराना। मतलब सब कुछ उसने त्याग दिया था, खाना पीना सोना हर चीज़ उसने त्याग दिया था। केवल उसकी इच्छा थी कि वह 8वां घड़ा को किसी तरह से भर दे। ही wrecked his health, wrecked का मतलब होता है बुरी स्थिति में, उसका जो हेल्थ था, स्वास्थ्य था, वह खराब हो गया। His conscience sold, और उसका विवेक, कॉन्शियंस विवेक भी ख़त्म हो गया। एंड ट्राइड ऑल ट्रिक्स टू गैदर गोल्ड, वह अपने स्वास्थ्य के कसौटी पर अपने विवेक को समाप्त करके मात्र उस घड़े को भरने की जुगाड़ लगा रहा था। हर प्रकार से वह प्रयास कर रहा था किसी तरह से उस घड़े को भर दे मुंह तक। ईगर एंड एंक्शियस ही सेमलेसली टूक each coin he could clutch by hook or crook, वह आतुर था, ईगर था, बेसब्र था। एंक्शस चिंतित था, वह चिंतित भी था, एंक्शस भी था। एंक्शस का मतलब होता है चिंतित होना, चिंतित। सेमलेसली निर्लजता पूर्वक। each coin he could clutch by hook or crook, एक एक सिक्के को वो पकड़ता, अर्थात वो इकट्ठा करता, क्लच करता। हुक और क्रूक, हुक और क्रूक का मतलब होता है, बाय हुक और क्रूक का मतलब होता है जैसे भी हो, किसी भी तरह। हार्डर एंड हार्डर, हार्डर एंड हार्डर का मतलब हो गया अधिक से अधिक कठोर। ही ट्राइड बट डाइड, उसने प्रयास किया लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ क्या कह रहा है कि वह जो आदमी था वह बहुत चिंतित था, वह चालबाजियाँ करता गया, किन प्रक्रिया से वह हर द्रव्य को लेने लगा, कठिन से कठिन प्रयास करने लगा और अंत में उसकी मृत्यु हो गई, डाइड हो गया, मर गया। बिफोर ही कुड क्वाइट फिल द पॉट ग्रीड एंड एंडलेस बट लाइफ इज़ नॉट, उस घड़े को भरने से, पूर्ण रूप से भरने से पहले ही वह मर गया। ग्रीड लालच करना, एंडलेस माने लालच जो है यह एंडलेस है, अपार है, असीमित है। लालच की कोई सीमा नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा लालच करने से लाइफ क्या होता है, समाप्त हो जाता है, जीवन समाप्त हो जाती है। उस आदमी ने अधिक से अधिक लालच किया था, इसीलिए उसकी मृत्यु हो गई, उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। नॉथिंग इज़ रॉन्ग विद हाफ फिल्ड पर्स, अब यहाँ कह रहा है आधे भरे बटुए से कोई हर्ज नहीं। हाफ फिल्ड पर्स का मतलब हुआ आधा भरा बटुआ। TIS का मतलब हो गया, इसको हम पढ़ेंगे इट इज़। TIS का मतलब हो गया इट इज़।
Yes, the void. The void. In the heart, that is the curse. अब इसका अर्थ समझ लीजिए। आधे भरे बटुए से कोई हर्ज नहीं, लेकिन हृदय का खोखलापन होना अभिशाप होता है, कर्स होता है। कर्स का मतलब हो गया अभिशाप होना, कर्स। नथिंग इज रॉन्ग विद हाफ फिल्ड पर्स, इट इज़ द void इन द हार्ट दैट इज़ द कर्स। आधे भरे बटुए से कोई हर्ज नहीं, लेकिन हृदय का खोखलापन होना अभिशाप है। इसका अर्थ यही हुआ। अब आप लोगों को मैं इसका क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज बताऊंगा। आप लोग मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और अपना राय बताइए। मैं और अधिक बेहतर तरीके से बताऊंगा, पढ़ाऊंगा आप लोगों को। मेरा यही मंतव्य है, मेरी यही इच्छा है।